हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यस, ये जो क्लास है अभी वो है बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस, और इसमें हम देखने वाले हैं अमेरिकी संविधान के अंतर्गत आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है। अमेरिकी संविधान के दो महत्वपूर्ण पार्ट हो चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। इसी के साथ हम अमेरिका के संविधान को पूरी तरह समझ लेंगे। ओके, पहले पार्ट में उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखा था, सेकंड पार्ट में अमेरिकी संविधान किस प्रकार से बना है और इसके विकास के क्या सोर्स है वो पढ़े थे। एंड देन आज हम समझने वाले हैं अमेरिकी संविधान की टॉप मोस्ट विशेषताएं। तो आप जो भी स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसलिए पहले वाली दो क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और ये क्लास जब वो देखेंगे ये क्लास 100% समझ में आ जाएगी, वैसे अभी भी आने वाली है। तो देखिए, हम देखने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिकी संविधान जो बना था उसके बारे में तो बात करें, 1787 में बना था और ये संविधान 1789 में लागू हो गया था। इस बारे में तो ऑलवेज आपको सब पता होगा, लेकिन अब जब हम आगे बढ़े तो आपको इसके बारे में बताएं कि इस संविधान की विशेषता, खूबसूरत विशेषता, क्योंकि विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। इस संविधान में ऐसी क्या खूबी, क्या खासियत है जो आपको याद हो जाए और आपको याद होगी। तो बढ़ते हैं टॉपिक पर और आप लाइन टू लाइन नोट कीजिएगा, समझिएगा। ओके, तो सबसे पहली विशेषता की बात करें जो भारतीय संविधान की तरह ही है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि निर्मित एवं लिखित संविधान। निर्मित एवं लिखित संविधान। अमेरिका का जो संविधान है डियर, वो क्या है? निर्मित और लिखित। देखो, लिखित का मतलब तो आपको पता है, रिटर्न के टाइम में। निर्मित और लिखित का मीन्स ये होता है कि एक निश्चित समय पर एक संवैधानिक संस्था के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, मतलब निर्मित किया गया है और लिखा गया है, इसको निर्मित कहते हैं। और इसके बारे में तो आपको पता होगा कि जब अमेरिका में फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन हुआ था ना, उसी सम्मेलन में इस संविधान को एक दिशा प्रदान की गई थी, एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करने का कार्य किया था। तो इसलिए अमेरिकी संविधान के निर्माण में बात करें कि विश्व का ये प्रथम, ये बात बिल्कुल 100% सटीक है कि विश्व का सबसे प्रथम संविधान कौन सा है जो लिखित है? विश्व का प्रथम संविधान, ये विश्व का प्रथम संविधान है जो लिखित रूप में है। क्या है? और अलिखित रूप में तो आपको पता है, ब्रिटेन के बारे में बताएं। और इस संविधान की शुरुआत तो है वो 1787 में हुई थी, जस्ट मैंने अभी आपको बता भी दिया है। इस प्रकार से ये लिखित संविधान है और इसके संबंध में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई। और इस सम्मेलन को विधिवत रूप में एक संवैधानिक ढांचा है जो प्रदान किया था वो, यानी इस संविधान का जो मूल ढांचा है, अमेरिकी संविधान का मूल ढांचा, ये मैं आपको पूरा ही कह रहा हूँ, मूल जो ढांचा है, इस ढांचे को कब स्ट्रक्चर प्रदान किया? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था ना, तो इसी सम्मेलन में इसको व्यवस्थित दर्जा, मतलब एक मुकाम प्रदान किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है जो मैंने आपको समझाई। बात करते हैं अमेरिकी संविधान की विशेषता जो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है। दूसरी सबसे बढ़िया विशेषता है कि विश्व का वो संविधान बताइए जो सबसे छोटा संविधान है, संक्षिप्त संविधान है। बिल्कुल आप याद करेंगे और कहेंगे अमेरिका। यस, जिसका रीजन मैं आपको बताऊंगा 1 to 1 क्लियरिटी, और नोट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है अमेरिका का। सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। इसका क्या रीजन है कि ये विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है? क्यों? तो देखो, सिंपल सी मैं बताऊं कि इस संविधान में ओनली कितने अनुच्छेद हैं, मतलब धाराएं, कितने अनुच्छेद और धाराएं हैं? ओनली 47। अब इसका मुकाबला करें, कुछ संविधान के बारे में बताया ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, अगर मैं आपको बात करूं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, किसकी बात करूं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो इसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं? 128। कितने अनुच्छेद है? 128 अनुच्छेद है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बात करूं कनाडा की, ठीक है, तो कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, जो देख लीजिए मुकाबले के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे इसके अलावा मैं दक्षिण अफ्रीका की ही बात कर लूँ आपको, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसके अंदर कितने अनुच्छेद है? 153 है। तो इसके मुकाबले, और अगर भारत की बात करें तो वो तो बनता है ना, भारत की बात करें तो अगर बात करें भारत का जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है,
12 अनुसूचियाँ है, 22 भाग है। तो इन कंपैरिजन में अमेरिकी संविधान में कितनी धाराएं हैं? ओनली 47। तो इस प्रकार से ये सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। अब इन 7 धाराओं में क्या क्या दिया है अगर मैं आपको बताऊं तो इन 7 धाराओं को देखो मैं यहाँ पे कोष्टक में लिखवा देता हूँ, फिर मिटा भी दूंगा, जल्दी नोट कर लीजिएगा कि इसमें 4000 शब्दों में ये 7 धाराओं का वर्णन किया गया है। 4000 शब्द हैं और अगर बात करें कितने पृष्ठों में हैं तो 10 से 12 पृष्ठ, 10 से 12 पृष्ठों में यह संविधान सिमट जाता है। ये संविधान क्या है? सिमट जाता है। और मान लीजिए जिसे पढ़ना हो तो लगभग आधे घंटे में इस संविधान को पढ़ डाल दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेषता समझ में आ गई होगी। अरे बहुत अच्छे समझ आएगी, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन किया हमने, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, क्योंकि अपना तुलनात्मक राजनीति केंद्र की पढ़ रहे हैं। अभी नोट कर लिया, क्योंकि मैं आपको वापस यूज कर रहा हूँ तो फटाफट साथ साथ में नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। और ये क्लास रिकॉर्डेड है तो इसका मैं रिप्लाई आपको ऑफलाइन मतलब डायरेक्टली ही करूँगा। जो भी लाइव है उसको मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि रेगुलर क्लास लाइव होती है, लेकिन आज ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ही मस्त अंदाज में आप इसको समझने वाले हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी संविधान की नंबर ऑफ 3 विशेषता क्या है। और तीसरी विशेषता की जैसे मैं बात करूँ सबसे अच्छी विशेषता के तौर पे भी माना जाता है अमेरिकी संविधान की, और काफ़ी बार इससे संबंधित प्रश्न भी आता है, ठीक है। तो हम भी बात करें लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, तीसरी लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। जैसे भारत की भी ये विशेषता सिमिलर ये विशेषता है। इसमें क्या क्या है कि जब देखो 1777 की बात करें अमेरिका में तो एक परिसंघ का प्रस्ताव रखा गया था, और इसी परिसंघ को अगर देखा जाए तो उस समय ये स्वीकार किया गया था कि भारत मतलब मान लीजिए अमेरिका का संविधान है वो सबकी सहमति से बनेगा। तो जो अमेरिका का संविधान है वो सबकी सहमति से बना हुआ संविधान है, और इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस संविधान को बनाया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को प्रदान की गई है। संविधान द्वारा अंतिम सत्ता किसको प्रदान की गई? जनता को। और जनता की स्वीकृति से ये संविधान बना है, जनता की स्वीकृति से संविधान बना है, जनता के रजामंदी से संविधान बना है, और संविधान की अंतिम शक्ति भी किसमें निहित है? जनता में। इस प्रकार ये लोकप्रिय यानी लोगों की प्रभुसत्ता, लोगों की सर्वोच्चता के द्वारा ये संविधान को बनाया गया है। तो ये संविधान क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, लोगों की प्रभुता पर आधारित है। आगे बात करते हैं इस संविधान की नंबर ऑफ 4 संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, देखो ये क्या विशेषता है? तो सिंपल से ध्यान दीजिए कि अमेरिका संविधान है ना, वह वहाँ के कानून, वहाँ की न्यायपालिका, वहाँ के नागरिक, वहाँ की सरकार, वहाँ के राष्ट्रपति, सबके ऊपर ये संविधान है। यानी सर्वोच्च रूप में सबसे सर्वोच्चता अमेरिकी संविधान को दी हुई है। इसी के अंडर में कानून भी बनते हैं, नागरिक व्यवस्था भी होती है, सरकार भी होती है, राष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत होता है। इस प्रकार से इसी कारण अमेरिकी संविधान को सर्वोच्चता कहा जाता है कि अमेरिकी संविधान है वह सर्वोच्च है। वह राज्य और केंद्र के लिए, राष्ट्रपति और मंत्रियों के लिए, नागरिक और न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च रूप में ये संविधान सबसे ऊपर है। इस प्रकार से इस संविधान की सर्वोच्चता होगी कि ये सर्वोच्च रूप में प्रभावशाली है। ओके, जो समझाए वो नोट कर लीजिएगा। आगे बात करता हूं इस संविधान की जो 5वीं विशेषता है वो है कठोर संविधान। देखो इसमें मैं कुछ आंकड़े लिखवाऊंगा। अमेरिकी संविधान की नेक्स्ट टॉप इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि कठोर संविधान। आपको मैंने देखो पढ़ाया था तो बताया था कि विश्व का सबसे कठोरतम संविधान है वो अमेरिका का है। अब देखो कठोरता का मतलब क्या होता है? क्या वो मुड़ता नहीं है? क्या वो मतलब कॉपी का पेज टर्न नहीं होता, मतलब ऐसे मुड़ता नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं होता है, ये आपको पता होगा। क्योंकि अमेरिकी संविधान जो है ना, उस संविधान में बदलाव करना हो, संविधान को जब बदलना हो या परिवर्तन करना हो तो बदलाव और परिवर्तन के कारण ही किसी भी संविधान को कठोर और लचीला कहा जाता है। तो अमेरिकी संविधान को बने लगभग, आज मैं बात करूं तो अमेरिकी संविधान को बने लगभग 220 वर्ष और उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन
आज तक इनके संविधान में कितने संशोधन हुए? 27 संशोधन हुए। कितने? 27। और इसमें से भी 10 संशोधन तो वहाँ की संसदीय व्यवस्था के द्वारा किया, मतलब संसदीय व्यवस्था नहीं, कांग्रेस के द्वारा, वहाँ पे संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो अकेले 10 संशोधन तो कांग्रेस के द्वारा ही किए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आपको मैं बहुत ही सटीक तरह से बताऊँ, एक उदाहरण लीजिए भारत का, जो अभी 72 साल हुए इस संविधान को बने। इस संविधान में अगर देखा जाए तो लगभग 125 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो जिस संविधान में कम से कम संशोधन होते हैं, मतलब वो कठोर संविधान है, क्योंकि किसी भी गैरी गतिविधियों के द्वारा नहीं बनाया जाता। कठोर संविधान का मतलब होता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया अलग होती है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग होती है। तो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान को कठोरता का प्रदान, एक ढांचा प्रदान करती है। तो अमेरिकी संविधान विश्व का कठोरतम संविधान है और उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 6, अमेरिकी संविधान की 6 नंबर की विशेषता है गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र की स्थापना। बिल्कुल, अमेरिका संविधान है ना, वो ब्रिटेन की तरह नहीं है कि वहाँ पर राजतंत्र हो, नहीं। अमेरिका में देश का जो कार्यपालिका प्रधान और सर्वोच्च जो नागरिक है, प्रथम नागरिक, वह भी 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में ये वर्णन किया गया है कि उसका शक्तिशाली जो प्रथम नागरिक होगा वह भी जनता के द्वारा, मतलब एक चुनावी व्यवस्था के द्वारा निर्वाचित होगा। तो इस प्रकार से जिस देश का प्रधान सर्वोच्च व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है समय समय पर, यही व्यवस्था लोगों के द्वारा बने गए तंत्र को गणतंत्र कहा जाता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार से अमेरिका की संविधान की विशेषता क्या हो गई? गणतंत्र। क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। गुड, वेरी गुड। अब आगे बात करें नेक्स्ट जो जरूरी है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें विशेषता नंबर 7। देखो कुछ एक जो है ना मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सीधा सा उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, तो वो समझ जाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रतिनिधि, यानी सिंपल से बताओ प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। देखो इसका क्या मतलब है पहले समझ लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, नहीं तो फिर क्या है कि कंफ्यूजन में गलत ना हो जाए। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, देखो इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र के 2 भेद होते हैं, आपको पता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो जो लोकतंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो लोकतंत्र जब 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इन दोनों ही लोकतंत्रीय व्यवस्था में प्रतिनिधि, यानी जिसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि बैठते हैं, ऐसा लोकतंत्र हो गया प्रत्यक्ष। और जहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनके आगे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ अमेरिका में, तो अमेरिका में बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाई गई है कि अमेरिका में इतना विशाल साम्राज्य होते हुए भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं था। तो फिर क्या किया गया है, यहाँ पर रखा गया तो लोकतंत्र ही है, लेकिन यहाँ पर सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप में भी होता है, यानी प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था। ऐसा लोकतंत्र जिसमें प्रतिनिधियों के द्वारा उस लोकतंत्र को चलाया जा रहा है, यानी हम जिसको इलेक्शन में वोट दिया वो वापस आगे नए अधिकारी को चुनने में वोट देता है, तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। तो अमेरिका में संविधान ने कैसी व्यवस्था की गई है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करें जो विशेषता है अगली, वो है न्यायिक सक्रियता। और इस विशेषता का प्रभाव काफ़ी अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रकार से पड़ा है। आपको पता होगा न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में आपने पढ़ा है कि सरकार अगर गलत कानून बनाती है, ठीक है, तो सरकार को भी सरकार के बने कानून की वापस से उस कानून की जांच करती है न्यायपालिका, और गलत लगे संविधान के विरुद्ध वो कानून है तो न्यायपालिका सरकार को कहेगी कानून को रद्द कर लीजिए या वापस ले लीजिए या संशोधन कीजिए। इस प्रकार के सरकार को चैलेंज देने के न्यायपालिका के इस पावर को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो यही सीख अमेरिकी न्याय व्यवस्था से मिली है। तो अमेरिका में सरकार भी पावरफुल है ही, लेकिन वहाँ के न्यायपालिका बहुत ही ज़्यादा सजग और एक्टिव है। वहाँ उनके मौलिक अधिकार हो, उनके हक हो,
केंद्र राज्यों के मध्य संघीय व्यवस्था, इन सभी को लेकर पूरी तरह से अपडेट न्यायपालिका रहती है। तो देखें, तो अमेरिका में इसी न्यायिक सक्रियता की वजह से एक परंपरा विकसित हुई जिसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सी व्यवस्था का जन्म हुआ? न्यायिक सक्रियता की वजह से न्यायिक पुनरावलोकन, कि न्यायपालिका खुद अपने दिए गए निर्णय को वापस ले सकती हैं, उसकी पुनः जांच कर सकती है, या सरकार के द्वारा बनाए कानूनों की भी उन्हें हक है जांच करने का, और गलत है तो उसे बदलाव करने का या अनुशंसा का अधिकार होता है। तो न्यायपालिका के द्वारा पुनः न्याय की व्यवस्था करना, या कह सकते हैं कि न्याय की जाँच करना पुनरावलोकन कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। अब बात करते हैं कि भाई अमेरिका में न्यायिक सक्रियता की वजह से न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत कब से हुई। तो चलो इसकी भी मैं आपको बात करूं कि 1803 में अमेरिका में बात करें एक विवाद हुआ था, और इस विवाद को मैं बताऊं तो मारमरी बनाम मेडिसन विवाद, मारमरी बनाम मेडिसन विवाद, इन दो के मध्य जो विवाद हुआ, इन्हीं विवाद की वजह से न्यायिक पुनरावलोकन का प्रभाव बढ़ा, और केंद्र राज्यों के मध्य जो विवाद था उस विवाद को लेकर न्यायपालिका और ज़्यादा सर्वोच्च शक्तिशाली होगी, क्योंकि यहाँ पर संविधान की रक्षा के साथ साथ केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है ना अमेरिका में, संघीय व्यवस्था, कि केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली न हो, राज्य के अधिकार न छीन ले, इस प्रकार से केंद्र राज्य के मध्य संबंध को बनाए रखने का भी कार्य न्यायपालिका के पास है। न्यायिक पुनरावलोकन और न्याय सक्रियता का कारण है 1803 में मारमरी बनाम मेडिसन विवाद जो था, इसने न्यायपालिका को और ज़्यादा शक्तिशाली महत्वपूर्ण बना दिया गया। समझ में आ गया? अभी तक मैंने 8 बता दी विशेषता। अब आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता हैं, और मेरे प्यारे विद्यार्थी आप इस ज्ञानवर्धक क्लास को पढ़ें, और आपका कर्तव्य है कि आप अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, 2, 4, 6 जितने, क्योंकि ये क्लास आपको मान लीजिए पॉलिटिकल कहीं भी और जगह क्लास मिल जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर आपको जो समझाने का तरीका है ना वो आपको बहुत मुश्किल है कि इस प्रकार से मिले। ओके, और बाकी आपकी कॉलेज की अपडेट वगैरह है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो समय समय आपको इसी चैनल पर मिलती है, तो ज्वाइन भी करवाइए उन्हें। अब बात करते हैं अमेरिकी संविधान की अलग जो टॉप मोस्ट विशेषता है वो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मैंने आपको यहाँ पर जो भी विशेषता बताई है उसमें नंबरिंग कर लूँ, अब नंबरिंग को छोड़े विशेषता की डायरेक्ट बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, ओके तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसे भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो कि मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में क्या दिए हुए? मौलिक अधिकार दिए हुए, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से अमेरिकी संविधान में भी उनके मौलिक अधिकारों की वजह से उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है। शुरुआत में मान लीजिए मौलिक अधिकारों का एक व्यवस्थित वर्णन नहीं था, लेकिन जब संविधान में 13वां, 14वां और 15वां अमेरिकी संविधान में 13वां, 14वां और 15वां संशोधन किया गया, इस संशोधन के द्वारा अधिकारों को एक व्यवस्थित स्तर प्रदान कर दिया गया, यानी अधिकारों को महत्व प्रदान किया गया या अधिकारों का उल्लेख किया गया। उल्लेख एवं नागरिक स्वतंत्रता के बारे में बता दिया गया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट मैं बात करूं, वैसे अभी साउंड आएगा थोड़ा पीछे पीछे क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी है, तो थोड़ा बैंड बाजा नगाड़ा ढोलक साउंड डीजे बनने वाला है, तो अपने पास में गणेश जी है तो उनका साउंड भी आपको सुनाई देगा, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसको मन तन लगा के पढ़िएगा और इजीली समझ में आ जाएगा। तो अमेरिकी संविधान में उनके नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इनके बारे में एक व्यवस्थित मौलिक अधिकार और महत्व प्रदान करने के लिए 13, 14, 15 संशोधन किया गया था। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता है दोहरी नागरिकता। देखिए अमेरिका में क्या है कि एक तो केंद्र सरकार है, एक क्या है? केंद्र सरकार। इसके अलावा अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो उन राज्यों की भी अलग अलग सरकार है। इस प्रकार से एक व्यक्ति जो अमेरिका का है उसे केंद्र के द्वारा भी नागरिकता मिलती है, अमेरिका की संघीय नागरिकता, और वो जिस राज्य में रह रहा है उसे उस राज्य की भी
नागरिकता मिलती है। इस प्रकार से अमेरिका के हर एक नागरिक को दोहरी नागरिकता मिलती है और ये इनके संविधान में इनको हक दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अमेरिकी संविधान की और महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में, ठीक है। और ये विशेषता और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना। नेक्स्ट है संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना। देखिए संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पूरा एक संघ है, संघ का मतलब होता है एक केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार है। ये है राज्य सरकार, क्या है राज्य सरकार, और ये जो है वो है केंद्र सरकार। तो अमेरिका में एक तो है केंद्र सरकार, भारत में भी है, और बाकी उनके 50 राज्यों के लिए अलग अलग राज्य सरकारें हैं। तो इस प्रकार से संविधान ने केंद्र को भी शक्ति दी है देश को चलाने के लिए और राज्यों को भी शक्ति दी है राज्यों की सरकार और राज्य को चलाने के लिए। इसलिए केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का तालमेल और जो ये संबंध है, इसी संबंध को हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था। तो अमेरिकी संविधान की खूबसूरत विशेषता क्या है कि अमेरिका ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की है। अमेरिका ने उनके देश में संघीय व्यवस्था की स्थापना की और संघीय व्यवस्था का सोर्स है वो अमेरिकी संविधान है। क्या है? अमेरिकी संविधान है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको लास्ट में बात करें जो जरूरी है वो है शक्ति विभाजन और नियंत्रण। लास्ट विशेषता शक्ति विभाजन एवं नियंत्रण। अमेरिका में शक्तियों का विभाजन किया गया है। पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, वहाँ पे संघीय कार्यपालिका होगी, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से शक्ति विभाजन किया गया है, नियंत्रण किया गया है और इन दोनों के मध्य क्या गया है? शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। समझ में आ गया? अमेरिका के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। सिर्फ एक ही राष्ट्रपति को शक्तिशाली नहीं बनाया दिया गया है, इसके अलावा शक्तियों के विभाजन के साथ शक्तियों का जिस वजह से राष्ट्रपति के ऊपर शक्ति है, संघीय कार्यपालिका है वहाँ पर या व्यवस्थापिका है, तो उनको शक्तियाँ भी दी हुई है लेकिन संविधान ने उस पर नियंत्रण भी रखा है। और दोनों के मध्य यानी कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका, उनके मध्य तालमेल है, मतलब समन्वय कि भाई दोनों अपने अपने स्तर पर काम करें और स्वतंत्र काम करें। अगर देखो मैं आपको बात बताऊं तो अमेरिका के संविधान पर लॉक, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन के द्वारा विधिवत रूप में बनाई गई जो उनकी रचनाएं, जो कार्य हैं, उनका प्रभाव अमेरिका के संविधान में पड़ता है। अमेरिका संविधान ने अपने संविधान को बनाते समय पूरी तरह से एक व्यवस्थित दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर ही संविधान को बनाया गया है। तो ये जो अमेरिका का संविधान है ये विश्व का सबसे खूबसूरत संविधानों में शुमार है क्योंकि इसके संविधान की जो विशेषता है इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का ये अपना जो टॉपिक था अमेरिका के संविधान के बारे में, इनकी विशेषताओं को पढ़ना और हमने समझ भी लिया है 1 to 1। आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और एक काम कीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनको कहिएगा कि ये लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, ये टाइम पास नहीं है, ये टाइम को यूटिलाइज करने के लिए है, सक्सेसफुल अपने आप के अपने ज्ञान को नॉलेजेबल बनाने के लिए है। तो अमेरिकी संविधान की इस खूबसूरत विशेषताओं के साथ ही इस खूबसूरत क्लास को करते हैं हम दी एंड। मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।